मिंबर नूर में तशरीफ फरमा। गुले गुलजार शफीयत औलाद गौसे आजम फाज़िले बगदाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुबिल फज़ल औलाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद शाह अलहाज हसन अस्करी मियां शफी जिलानी सरबराह आला दारूम अहले सुन्नत वल जमात जानशीन अमीर मिल्लत जुमला सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम सामीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल आयात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलल बैयिनात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तल्ला दीना फतला दीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तब्बाल यकीना फतबाल यकीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बना लकल हकीकतु हक्का व कुल्लुल मजाज रब्बना लकल अम्रु तहकीका व कुल्लुल मुजाज रब्बना इन्नतुल मबादी बियदैक रब्बना व नवासिल मकासिद मुफव्वज़तुन इलैक रब्बना फ़अंतल मुस्तआन रब्बना व अलैका तकला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना हबीबना करीमना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतम्मिम बिल हिकम बित तरीक़िल अमम अल मबूस बेजवामिल कलम मिला फामिल उमम व आलिहि व असहाबिल लज़ीना हुम अदिल्लतिल उक़ूल ला सियमा अलल अरबातिल उसूल अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व एहतराम के साथ ही लगाकर गुंबदे खदरा में तशरीफ फरमा आकाए दवालम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाकर कमाल इखलास मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आज की रात बड़ी प्यारी मुबारक बरकत वाली है।
इस रात में आपका बैठना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। आपका आले रसूल उलमा इस्लाम के चेहरे को देखना भी इबादत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिक्र करना भी इबादत है, जिक्र सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कम से कम दरूद पाक पढ़ने में बखीली न कीजिए आप। जोश वलवला के साथ, दीवानगी के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, दरूद पाक जिसकी बरकत हमें दुनिया में भी मिलेगी, इसकी बरकत हमें आखिरत में भी मिलेगी, इसकी बरकत हमें कब्र व हश्र में मिलेगी। हदीस पाक में दरूद पाक के फजाइल व बरकत के ताल्लुक से एक जहां आबाद है। बारहा उलमा की ज़बानी आपने दरूद पाक की बरकत सुनी है। एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, सुना है आपने? दरूद पाक की ऐसी जामे किताब है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायनात के जर्रे जर्रे के बराबर उसमें दरूद शरीफ का नजराना पेश किया गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन ऐसी चीज है दुनिया की और आखिरत की, रब की मखलूकात में कौन सी चीज है, चाहे आसमान के सितारे हो, दरख्त के पत्ते हो, पानी के कतरे हो, रेत के जर्रे हो, जिनके बराबर उस किताब में दरूद पाक का नजराना न पेश किया गया। अब जानते हैं इस किताब के लिखने की वजह क्या है? उलमाए किराम, मशाइख किराम हर जमाने में उसका विर्द करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मेरे शाइख और बड़े बड़ों के शाइख, शाइखुल इस्लाम के शाइख सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार कला से तहरीरी इजाजतनामा हासिल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दलाइलुल खैरात शरीफ मोहम्मद बिन सुलेमान जबरी बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। अफ्रीका के जंगलात में, वहां की वादियों में दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। करते करते नमाज का टाइम आ गया, ऐसी आबादी और इलाके में पहुंचे जहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। एक कुआं नजर आया, कुएं पानी तह में नीचे, रस्सी बाल्टी डोल पानी निकालने के लिए नहीं। हजरत सुलेमान चतरी परेशान है, कैसे वजू करें? वक्त गुजरता जा रहा है, वजू करने के असबाब नहीं है, बाल्टी नहीं है, पानी नहीं है, रस्सी डोल नहीं है कि पानी कैसे निकाला जाए। ऐसे आलम में अब नमाज कज़ा होने वाली थी, तयम्मुम का इरादा कर रहे थे कि कुएं के करीब एक घर है, उस घर के ऊपर छत पर एक बच्ची छोटी खड़ी थी, उसने कुएं में थूक दिया
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अस्तारबंदी। इसीलिए खूब जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना नबीना शफीना हबीबना करीमना रहीमना रऊफना रसूलना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये रात हम हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह अमीर मिल्लत जानशीन अमीर मिल्लत और आपकी सारी कमेटी को मुबारकबादी पेश करते हैं कि इनमें इल्म का चमन बसा दिया आपने, जिसकी ये बरकतें लेकर सारे जहान में जाएंगे। लेकिन जब तक ये इल्म हासिल करते रहे और जब तक ये इदारा चलता रहेगा तब तक उसकी बरकतें अहले जबलपुर को मिलती रहेगी। इसलिए आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। सुभान अल्लाह। और आज की ये मुबारक रात जहाँ इल्म के ये दुल्हा, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, उलमा इस्लाम बैठे हैं, इनकी बरकत एक तरफ है और आज की इस मुबारक रात की बरकत एक तरफ है। वाह वाह वाह। दोनों बरकतों का मजमूआ ये सब के सब आपके हिस्से और नसीबे में आ रही है। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं और आप अपने नसीबे पर जितना फख्र करें वो कम है कि अल्लाह ने शबे बारात की बरकत भी अता फरमाई, कुरान की बरकत भी अता फरमाई अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। शबे बारात जो आज साफिगन है, उलमा की ज़बानी आपने सुना, ये रात शबे बारात है, ये छुटकारे की रात है, ये आजादी की रात है, ये जहन्नम से निजात की रात है। इस रात को लैलतुर रहमा कहा जाता है। इस रात को लैलतुल शक यानी दस्तावेज की रात कहा जाता है। इस रात को मगफरत की रात कहा जाता है। इस रात को तकसीमे उमूर की रात कहा जाता है। आज की रात सोने न गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने की। आज की रात जागो, पूरी जिंदगी में जितने गुनाह हुए हैं, जितने सय्यात हुए हैं, अल्लाह ने अपने हबीब से वादा किया है कि हबीब आज की रात में कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हम आपकी उम्मत की मगफरत फरमा देंगे। आज रहमत के दरवाजे लुटाए जाएंगे, आज मगफरत का परवाना अता किया जाएगा, आज गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा, आज गुनाहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस महफिल में आप तशरीफ फरमा है, इसमें आपका बैठना मुबारक हो, सुभान अल्लाह। आपका सुनना मुबारक हो। हुजूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज सरे शाम ही से फजर के वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, अपनी रहमत को बिखेर देता है और फरमाता है अला मिन मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, है कोई मग़फ़िरत का मांगने वाला कि आज मैं उसे बख्श दूंगा। अला मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क़ का मांगने वाला कि आज उसे बेनियाज कर दूंगा। अला मिन मुब्तला, है कोई मुसीबत ज़दा कि आज उसके मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसलिए आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। सोने में गफलत में न गुजरे, जिक्र इलाही में, तिलावत कुरान में, सजदे में, दरूद शरीफ पढ़ने में, इबादत और रियाजत में आपके औकात गुजरने चाहिए। आज की रात तक़सीम उमूर का वक्त है।
के महीने में रसूलुल्लाह इतना रोजा रखते कि हम लोगों को अंदाजा होता कि अब इफ्तार नहीं करेंगे, और जब इफ्तार करते तो अंदाजा होता कि अब रोजा नहीं रखेंगे। लेकिन रमजान के अलावा तमाम महीनों के बनिस्बत रसूलुल्लाह शाबान में रोजा रखते। इसलिए आप भी हम भी रोजा रखें। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप इसमें रोजे क्यों रखते हैं? तो इरशाद फरमाया, मैं रोजा इसलिए रखता हूँ कि आज ही की रात में मरने वालों की लिस्ट अल्लाह ताला फरिश्तों को अता करता है। तो रोजा इसलिए रखता हूँ ताकि अगर मेरा नाम विसाल करने वालों में लिखा जाए तो इस हालत में लिखा जाए कि मैं रोजे से रहा करूँ। इसलिए रोजा रहिए। नबी पाक ने फरमाया है, लिस्ट दे दी जाती है, मरने वालों की लिस्ट अता कर दी जाती है। कोई मकान बनाता है, कोई हज करता है, कोई कारोबार करता है और उसका नाम मरने वाले की लिस्ट में लिखा है। फरिश्ते आए बारगाह रिसालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया सरकार आप अपने चेहरे मुबारक को उठाइए। नबी ने उठाया, कहे जिब्राइल क्या है? फरमाया 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। या रसूल अल्लाह आज मुबारकबादी है रुकू करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है सजदा करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है दुआ करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है तौबा करने वालों के लिए। इसलिए जो तौबा करेगा आज की रात उसको जन्नत के तौबा के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो रुकू करेगा उसको रुकू के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो सजदा करेगा उसे सजदे के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो रोजा रखेगा उसे बाबू रैयान से ले जाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात वाह वाह ये शफात की रात है। वाह। आज ही की रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मनसबे शफात अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान की 13 तारीख को मैंने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ किया क्या बात। कि अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। तो रब ने फरमाए, हबीब हमने 1/3 यानी 1/3 उम्मत को बख्श दिया, लेकिन 2/3 वैसे ही है। नबी को करार नहीं आया। बात है, क्या बात है। नबी फरमाते हैं फिर मैंने 14 की रात में अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआ किया तो रब ने फरमाया, ए हबीब हमने आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया। वाह वाह। फिर भी नबी को करार नहीं आया। तो नबी फरमाते मैंने आज 15 की शाम में दुआ किया तो रब ने फरमाया, ए हबीब या तो 3 हिस्सा उम्मत को हम बख्श दें या आप मनसबे शफात ले लीजिए। दोनों में जो चाहिए वो ले लीजिए। नबी फरमाते हैं अख्तर तु शफात फइन्नहा अम्मु व तम्मु। मैंने 3 उम्मत पर इक्तफा न किया बल्कि मैंने मनसबे शफात को लिया, इसलिए कि शफात सबको आम हो जाएगी, सबको शामिल हो जाएगी, सबको नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब जिन्ना, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्न दस्तारे फजीला। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतफहमूना औ अन तालमूना अन्ना शफाअती लिलमुत्तकीन। वाह वाह वाह। क्या तुम समझते हो कि मेरी शफाअत मुत्तकियों के लिए है? हालांकि मुत्तकी भी बगैर नबी के शफाअत के नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मुत्तकी को भी नबी की शफाअत की जरूरत है। बिल्कुल है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए सारे औलिया सहाबा सब नबी की शफाअत के मोहताज हैं। लेकिन करम है उस रसूल रहमत का कि फरमाते हैं क्या तुम समझते हो कि मेरी शफाअत तुम परहेजगारियों के लिए
बख्शवाएंगे क़यामत के दिन। ये मनसब अल्लाह ने अपने हबीब को आज ही की रात में अता फरमाया। रात और एक हदीस शरीफ मैंने भी नकल किया सहीह शफी में, वो हदीस पाक मैदान क़यामत लगा होगा, अमाल नामा तोला जा रहा होगा, अमाल तोले जा रहे होंगे। मीज़ान जानते हैं आप? मीज़ान तराजू। हाँ तराजू है। ये तराजू नहीं 5 किलो 10 किलो वाला, 1000 किलो। एक पल्ला तराजू का दुनिया कायनात इतना बड़ा होगा कि आसमान और जमीन उसमें समा जाएगा, वो भर नहीं पाएगा। उस पर हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे। अब कौन तौलेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम या हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तौलने का काम करेंगे और आदम अलैहिस्सलाम वहां पर खड़े होकर तौलवाएंगे, अपने औलाद के अमल को तौलवाएंगे। और इतना बड़ा मीज़ान, इतना बड़ा तराजू दाऊद अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की, अल्लाह देखना चाहते हैं, फरमा नहीं देख सकते, मत देखो, क्या देखना चाहते हैं? उनको दिखाया गया, उस मीज़ान तराजू की वसअत को देखकर गश खा गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह कौन भरेगा, कौन भर पाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरा उम्मती अगर सुभान अल्लाह बिहम्दिही पढ़ देगा, सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ देगा, तो अल्लाह आसमान और जमीन से इस भारी वसअत वाले तराजू को भर देगा। आज की रात में पढ़िए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, कलिमतान हबीबतान अलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे जो बड़े हल्के हैं ज़बान पर, बड़े हल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी है, यही भर देगा। और पढ़ने वाला हबीबतान अलर रहमान, रहमान उनको बहुत पसंद फरमाता है, रहमान उन्हें बहुत पसंद फरमाता है। वो कलमे भी पसंद हैं, पढ़ने वाला भी महबूब है। जो पढ़ता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, इसलिए फरमाया गया हबीबतान अलर रहमान, रहमान को बहुत पसंद है। वो कलमे क्या है? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़िए सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आज की रात इबादत और इयादत की भी है, सदका खैरात की भी है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा अगर एक खजूर मेरी रज़ा के लिए, ये खजूर एक खुरमा दे देगा, मैं उस खुरमे से भी मीज़ान को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए आज की रात सदका भी देना है, खैरात भी करना है, नवाजना भी है, लेना भी है और देना भी है। तो मीज़ान अमल होगा, तौलाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अपनी औलाद के अमान को तौला रहे हैं। इतने में एक शख्स होगा उम्मते मोहम्मदिया का, उसका मीज़ान हल्का हो जाएगा, गुनाह भारी, गुनाह भारी, अमल नेकी का पल्ला हल्का। फरिश्ते पकड़ेंगे, उन्हें जकड़ेंगे, जहन्नम ले जाएंगे। अब सुनिए, हम जब अपने नबी के महबूब हैं तो हम सारे अंबिया के महबूब हैं, हम खुदा के महबूब हैं। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम बेकरार हो जाएंगे, कहेंगे या
एक जगह भी तुम मुझे जरूर पालोगे। क्या तो हौदे कौसर पर तलाश कर लेना, क्या तो मीज़ान अमन में तलाश कर लेना, क्या पुल सिरात में तलाश कर लेना। क्या बात है, क्या बात तीनों मकाम है। बहुत सख्त हैं। बड़ी परेशानी का बाइस प्यास की वजह से जवान लटक रही होगी। ऐसे आलम में अल्लाह फरमाता है, हबीब सारे जहान की ज़बानें लटक रही होगी, लेकिन हमने आपको इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने हौज़ कौसर अता फरमाया है। वो हौज़ी मसीरतो सलासत शहरिन, और मेरे हौज़ की मुसाफत 1 महीने की मुद्दत है। और उस पर इतने ज्यादा गिलास प्याले होंगे जितने आसमान में सितारे हैं। और चारों गोशे पर हौज़ के, एक पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, एक पर मौलाए कायनात होंगे, एक मालिए मुर्तज़ा होंगे, एक में उस्मान अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। ये चारों से जो मोहब्बत करेगा, चारों से मैदाने मैशर में भटकते हुए किसी कोने पर पहुंच गए और चारों से मोहब्बत कर रहे हो। अबू बकर से भी, उमर फारूक आजम से भी, उस्मान गनी से भी, मौला अली से भी, तो जिस कोने पर पहुंच जाओगे रसूलुल्लाह के ये खलीफा आपको हौज़ कौसर से सैराब फरमा देंगे। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं यशरबु अन हौज़ी ला यतमा अबदा, मेरे हौज़ से जो एक बार पी लेगा कभी प्यास नहीं होगी। दूर हौज़ कौसर पे, कभी पुलसरात पे, पुलसरात जानते ही नहीं। हाँ भाई, पुलसरात, पुलसरात अदक को शाह, बाल से ज्यादा बारीक, वहद तो सैफ, और तलवार से ज्यादा तेज। 500 बरस का रास्ता, और कहाँ है? जहन्नम पर पुल है। हर शख्स को गुजरना पड़ेगा। नाम अमाल मिल गया, फिर भी आप गुजरेंगे, लेकिन गुजरेगा वही रजापुर से। अब बढ़ते करते गुजरिए, बढ़ते करते गुजरिए। उस रात पे रसूलुल्लाह खड़े होंगे और दुआ कर रहे होंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत को अल्लाह सुकून के साथ उस रात से गुजार दे। अल्लाह नाम से गुनहगार, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह, कोई बिजली की भड़क की तरह, चमक की तरह, कोई पैदल आदमी की तरह चलता हुआ गुजर जाएगा। इसमें प्यारे, ये आपके हमारे नमाज रोजे का दखल नहीं है, ये नबी पाक की करम फरमाई है, नबी पाक की दुआ का नतीजा है। इसलिए तो फादले बरेलवी कहते हैं कि रज़ापुर से बढ़ते करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद जिब्रील पर निशान, तो पर को खबर न हो। इस तरीके से उम्मते मोहम्मदिया गुजर जाएंगे कि किसी को खबर भी नहीं होगी। तीन मुकामात बहुत मुश्किल तरीन, हौज़ कौसर, मीज़ान अमल और पुलसरात, यहीं पर मामला फंसेगा। नबी फरमाते हैं, मैं इन तीनों मुकामात में से कहीं जरूर रहूंगा, कभी पुलसरात पे, कभी मीज़ान अमल पे। कभी नबी फरमाते हैं कि मैं हौज़ कौसर पर रहूंगा। और तब जब अमाल तोला जाएगा, उम्मते मोहम्मदिया का एक अमल, एक आदमी का अमल कम हो जाएगा, उसके पल्ले उठ जाएंगे, झुक जाएंगे। वहां का मामला दूसरा होगा जी। वहां जिसका गुनाह ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, नेकी वाला कम है तो नीचे हो जाएगा, और अगर नेकी ज्यादा है तो ऊपर उठ जाएगा। दुनिया के बरखिलाफ होगा। अमल तौला जा रहा है, उम्मते मोहम्मदिया की रफ्तार बला है। आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि फरिश्ते ले जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए जहन्नम में। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाएंगे, कहेंगे या अहमद, या अहमद,
सोचते हैं हम लोग अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह का हुक्म है कि इसे जहन्नम में ले जाओ, हम आपकी कैसे सुने? आप जानते हैं रब का हुक्म है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस शरीफ में, फनत रसूलुल्लाह ऐसा रसूलुल्लाह मायूस होंगे और अपने बाएं दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह अपनी दाढ़ी को पोंछेंगे और अर्श से आदम की तरफ निगाह करेंगे, अल्लाह तूने वादा फरमाया है कि कभी रुसवा नहीं करेंगे, तूने वादा फरमाया है अल्लाह सौफा योती का रब का फतरता हबीब तेरा रब तूने इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। क्या अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं राजी हूँगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा नहीं जा। फरिश्तों को निदा होगी, ये मेरे फरिश्तों अतीउ मोहम्मदन, मेरे हबीब की इताअत करो, मेरे हबीब की बात मानो, जो वो कहें उन पर अमल करो। फरिश्ते कहेंगे और आपका जैसा हुक्म वो कीजिए। नबी पाक फरमाएंगे क्या इनका अमल तौला जा चुका? फरिश्ते कहेंगे हाँ तौला जा चुका। हुजूर फरमाएंगे चलो मेरे सामने इसका अमल तौलो, मेरे सामने इसका अमल तौलो। अब उसका अमल तौला जाएगा। नबी पाक अपनी पॉकेट से, अपने जेब से एक उंगली के पोर के बराबर एक पर्ची निकालेंगे और निकालने के बाद उस नामे अमाल में डाल देंगे। फरमाएंगे अब तौलो। जब तौला जाएगा तो नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह हल्का हो जाएगा। आवाज आएगी महशर पे सैयद फलान जद्दा फलान फला कामयाब हो गया, फला बख्शा चला गया, फला माफ कर दिया गया, फला को कामयाबी मिल गई, फला को जन्नत का फरमान। ये रात नबी को मनसबे शिफात अता करने की रात है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की, जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की। अरे ये मैदान क़यामत है या के दरबारे रिसालत है, क़यामत है या के दरबारे रिसालत है। सिर्फ एक ही सबब है, इन्हें कादे बद महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जा रही है। इसलिए हज़रात आप खुश नसीब हैं, दुआ कीजिए, हजरत से दुआ करवाइए। अगर रसूलुल्लाह की औलाद ने आज हमारे आपके हक में दुआ कर दिया कि सरकार हमारे तमाम शोरका को अपनी शफाअत में शामिल कर लीजिए, तो मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इनकी दुआ आज की रात रद्द नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह हम गुनहगारों को अपनी शफाअत में दाखिला फरमाएंगे। लेकिन आज की रात जब बहुतों को बख्श दिया जाता है, बहुतों को माफ किया जाएगा, जहन्नम से निकाला जाएगा, कुछ ऐसे बदनसीब हैं, बदनसीब शकी हैं कि आज मग़फ़िरत की रात भी उनकी बख्शाइश नहीं है। वो कौन है? उसमें शराब का आदी है, जो शराब पीने का आदी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो ज़ानी है बख्शा नहीं जाएगा। जो तकब्बुर के साथ अपने पायजामा तहमन को लटकाने वाला है बख्शा नहीं जाएगा। ना जाए चुंगी टैक्स वसूलने वाला बख्शा नहीं जाएगा। और माँ बाप का नाफरमान गुस्ताख उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर आज इस बख्शिश में शामिल होना है तो ये मौका बड़ा गनीमत है। सिद्ध के दिल से तौबा करो, अल्लाह को गवाह बनाओ और सिद्ध के दिल से तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम
उसे बख्श देगा, उसको माफ फरमा देगा। आओ जाओ रोते हुए, अगर माँ बाप की बारगाह में गुस्ताखी हो गई है तो जाओ माफी मांगो, तौबा करो और उनसे माफ करवाओ। अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पर जाओ, और अगर कब्र मिट गई है तो उस कब्रिस्तान में जाओ, तो लकीर बना लो, माँ बाप की कब्र को तस्वूर करो। नबी ने फरमाया है, मंज़ार कब्र वाले रहे कुल्लल जुमअते गफ़र अल्लाहु लहू, जो अपने माँ बाप की कब्र को ज़ियारत देख लेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। मौका की नहीं बचाए, जिसके माँ बाप हैं सबसे अजीम दौलत है। माँ बाप की दौलत बड़ी अजीम दौलत है, उसको कहीं बचानी है। अल्लाह ने फरमाया है, नबी ने फरमाया है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे है। वह अबू का अल जन्नतुल औसत, और तुम्हारा बाप ये जन्नत का पिछला दरवाजा है। इसलिए अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नती बन जाओगे। वरना याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ने शबे बरात का एक गनीमत मौका अता फरमाया है, ये तौबा करने की रात है। आज की रात न सोने में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मौके की मुनासबत से हमने जो कुरान हकीम की आयत पढ़ी है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। आपको याद होगा हमने रहमान के बारे में पहले बता चुके हैं। रहमान क्या है, रहीम क्या, बता चुके हैं। बेइंतहा रहम फरमाने वाली जात रहमान, डायरेक्ट अता करने वाली जात रहमान, बिला वास्ता देने वाली जात रहमान, इंसान के वजूद से पहले नेमतें देने वाली जात रहमान, वजूद के बाद नेमत देने वाली जात रहीम, बेवास्ता देने वाली जात रहमान, वास्ता से देने वाली जात रहीम, बड़ी बड़ी नेमतें देने वाली जात रहमान, छोटी छोटी नेमतें भी देने वाली जात रहीम। ये सब बता चुके आपको पहले, हम ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहते। रब फरमाता है भी अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया, बस तर्जुमा कर देते हैं, इंसान को पैदा किया। यहाँ फरमाया इंसान को पैदा किया, दूसरी जगह चंद आयत के बाद अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, अल्लाह ने इंसान को बचती हुई मिट्टी जैसे ठीकरी से अल्लाह ने बनाया। दो जगह इंसान का जिक्र इस सूरह में है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, इंसान को बनाया। फिर दूसरी जगह फरमाया खलकल इंसान मिन सलसाल, अल्लाह ने इंसान को बचती मिट्टी जैसे ठीकरी से बनाया। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है हमारे आपके कि एक सूरह में करीब करीब दो जगह इंसान की पैदाइश का जिक्र क्यों किया, और जब किया तो एक जगह फरमाया इंसान को पैदा किया, दूसरी जगह फरमाया इंसान को बचती मिट्टी से बनाया। ये दो जगह दो इबारत के साथ क्यों, एक जगह मिट्टी का जिक्र हुआ, दूसरी जगह किसी चीज का जिक्र नहीं हुआ।
दूसरी जगह जो इंसान का जिक्र है वो मानता है इंसानियत की पैदाइश। एक जगह जाने इंसानियत, एक जगह माता है इंसानियत। माता इंसानियत हजरत आदम है, जाने इंसानियत ये रसूलुल्लाह है। वही असल है, वही असल है, वही फसल है। हाथ होते कहा खलील बिना काबा मिया, होते कहा खलील बिना काबा मिया। लौला कुआले साहिबी ये सब तेरे आप जाकर देखिए, तर्जमा उठाइए। तर्जमा में है अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान की जान मोहम्मद को पैदा किया। एक जगह तर्जमा जाने इंसानियत है और एक जगह तर्जमा आदमियत है। तो जहां जाने इंसानियत है वहां मुस्तफा की जात है, और जहां इंसानियत है वहां हजरत आदम की जात है। जो जाने इंसानियत है, जो जाने इंसानियत है वो कैसे जानते हैं? इंसान है इंसान, वो इंसान है। इंसान है इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और रहमान अल्लाह कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया और रहमान ने जाने इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अच्छा एक बात और सुनिए, आप समझ रहे हैं? पहली जगह फरमाया जाने इंसानियत को पैदा किया, दूसरी जगह फरमाया इंसान को पैदा किया बचती हुई मिट्टी से। पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है, आप तवज्जो से सुनिए। पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है ताकि दुनिया समझ जाए। याद रखो, बशरियत मुस्तफा को देखकर धोखा मत खा जाना। बशरियत मुस्तफा ये शिकम आमना में जलवागर हुआ और हकीकत मोहम्मदिया वो है जो कोई नहीं जानता। या अबा बकरी लम यबरा फी हकीकती सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे, पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है। इंसान जानी इंसान को पैदा किया तो क्या है? लम युद्रिक शाहू आदम में मलाइका हत्ता लंबिया, उनकी हकीकत को कोई नहीं जानता। न अंबिया जानते हैं, न मलाइका जानता है, न कोई इंसान जानता है। उनकी हकीकत को खालिक कायनात जानता है। इसलिए फरमाया अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खलकल इंसान अल्लाहुल बयान। अच्छा एक बात और सुनिए, अर्रहमान बेइंतहा रब फरमाने वाली जात ने कुरान सिखाया। अल्लाहुल बयान, अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खलकल इंसान अल्लाहुल बयान। तवज्जो से सुनिए, बहुत अजीम नुक्ता हज़रत के सामने बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है बेइंतहा रहम फरमाने वाली जात ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। आप ईमान से बताइए, बच्चे की पहले पैदाइश होती है, तब उसके बाद आप स्कूल में मदरसे में नाम लिखाते हैं कि पहले सिखाते हैं तब नाम लिखाते हैं।
पहले पैदा होता है, बढ़ता है हजरत के साथ 4 महीना 4 साल 4 महीना 4 दिन में मकतब कराया जाता है, तब स्कूल में भेजा जाता है। मैं यही कहता हूँ, इल्म के स्टेज से पैगाम देना चाहता हूँ, हम स्कूल में पढ़ाने के मुखालिफ नहीं हैं। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान डॉक्टर कैसे बनेगा, नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान इंजीनियर कैसे बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान औकलैती चाहने वाला कैसे बनेगा, नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान तजारत से माहिर कैसे बनेगा, नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान अखबारी नुमाइंदा कैसे बनाएगा। सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन इस पढ़ाने से पहले कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लो। जब कुरान का इल्म हो जाएगा तो बच्चा पढ़ता चला जाएगा, उसका अकीदा भी महफूज हो जाएगा, उसकी दुनिया भी महफूज हो जाएगी, उसका दीन भी महफूज हो जाएगा। ये इमाम गजाली ने कहा है, हयाउल उलूम में आंसू बहाया है कि हमारे उलमा किताबुल ज़कात, किताबुल सलात पढ़ लेते हैं, नमाज ज़कात वजू के फराइज़ जान लेते हैं, और मदरसे में चले गए, उजरत में कमाने लगे तो समझते हैं कि हम दीन कमा रहे हैं। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। उन्होंने आंसू बहाया है, उन्होंने नमाज ज़कात के मसाइल को छोड़ सीख लिया और दुनिया कमाने लगे। लेकिन अफसोस है उम्मत मुहम्मदिया पर कि उन्होंने हिकमत को, उन्होंने फलसफा को, उन्होंने तबादत को, उन्होंने डॉक्टरियत को यहूद और नसारा के हाथ में छोड़ दिया है। याद रखो, जैसे उन्होंने कुरान तुम्हारा है, वैसे ही में हिकमत भी तुम्हारा है। अल हिकमत दालतुल मोमिन हैसो वजदहा, आपको बेहा हिकमत और तनाई तुम्हारी गुमशुदा दौलत है, जहाँ तुम पाओ तुम्हें उसके ज्यादा मुस्तहक हो, तुम्हें मुस्तहक हो। डॉक्टर जैसी पढ़ाओ, हिकमती पढ़ाओ, तुम भुस्सवारी पढ़ाओ, इल्म हयात में पढ़ाओ। और जानते हैं मखदूम पाक इतने बड़े आलिम थे, उनके इल्म का कोई अंदाजा है? फरमाते हैं 5 पुश्तों से मुसलसल, 5 पुश्तों से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह फकीह के खानदान में आलिम हाफिज कारी पैदा होते चले आ रहे हैं। 70 उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा खानदान गौसिया आलिया में रहे, और मखदूम पाक ने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि सिर्फ 7 महीने में 7 क़िरात कुरान हकीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर डाला। दुनिया वालों को बता दिया हम हुकूमत और सल्तनत के ताबेदार नहीं है, हम इल्म रसूलुल्लाह के सच्चे वारिस हैं। तो आले रसूलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने बाबाए मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, मुफ्ती मोइनुद्दीन क़ासिमी। 14 वर्ष में तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म तफ़सीर, इल्म हयात और इल्म चीज़ात, तमाम उलूम से आरास्ता पैरास्ता हो गए। और जिस पर निगाह डाली वो भी अपने जमाने का आलिम बन गया, ऐसा इल्म हासिल किया। प्यारे यार लोग, ज़बान सीखने के बाद किताबें लिखते हैं। मखदूम पाक आपके इल्म हिकमत को सलाम हो कि पूरी दुनिया में मखदूम पाक जहाँ गए वहीं की ज़बान के मुताबिक मखदूम पाक ने किताबें लिखी हैं और दुनिया
जब तक सांस चल रही है, आजा सलामत है, आपकी बीनाई कायम है, कलम पकड़ने की ताकत है, तभी किताब लिखेंगे। मखदूम पाक आपके इल्म को सलाम हो, आपकी विरासत को सलाम हो कि आपने जहाँ जमीन के ऊपर किताब लिखी है, कब्र में जाकर रिसाले खबरिया लिखकर दुनिया को बता दिया है कि हिजाबा हमारे सामने अगर नहीं आते हैं, हम ऊपर भी लिखना जानते हैं और जमीन के नीचे भी लिखना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम अशरा, फैज़ाने खानवान अशरफिया, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्न-ए दस्तार-ए फजीला। ऐसे शौकीन थे, इल्म के ऐसे हरीस थे कि आपके बेटा, आपके प्यारे, हम सबके मखदूम खानवान अशरफ के ताएदार मखदूम आफाक सुभान अल्लाह। हाजी अब्दुल रज़ाक मुरलैन फरमाते हैं कि एक साल में मैंने पूरा इल्म माकूल मनकूल मखदूम पाक से सातों क़िरात के साथ मैंने हिफ्ज़ कर लिया। एक साल में तमाम उलूम से मखदूम पाक ने मुज़य्यन व आरास्ता फरमा दिया। और फरमाते हैं फिर मेरी प्यास नहीं बुझी, कैसे बुझती? ये नबी पाक की विरासत के अमीन यही लोग हैं, ये पूरी विरासत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम दुनिया वालों से कहना चाहते हैं अगर विरासत मुस्तफा इल्म दीन लेना होगा तो या तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा या औलादे अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसलिए कि विलायत भी अली के घर से मिला करती है, इल्म भी अली के घर से मिला करता है, हिकमत भी अली के घर से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्न-ए दस्तार-ए फजीला, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। ये कह रहा था, हज को जा रहे थे मखदूम पाक, उसमें अब्दुल रज़ाक मुरलैन भी थे, बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे। उस उलमा के ग्रोह में एक बहुत बड़े आलिम इल्म हयत जीजात इल्म तौक़ीद के जानने वाले हज़रत मौलाना जमालुद्दीन आज़म जमालुद्दीन बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम उस कश्ती में तशरीफ़ फरमा थे। उलमा हैं हज़रत अब्दुल रज़ाक मुरलैन को उनकी सोबत में बैठने का मौका मिला, अंदाजा हो गया कि बहुत बड़े आलिम हैं, इनसे कुछ लेना चाहिए। मखदूम पाक की बारगाह में गए, कहा हुजूर आपने जो पढ़ाया तो पढ़ाया ही है, हम इनसे भी ले लें, इसलिए ले लें ताकि सुन्नत बन जाए कि औलाद नबी से भी लो और वारिसाने उलमे नबी से भी लो, दोनों से लो, दोनों से हासिल करो। इसलिए मैं हासिल करना चाहता हूँ सादात से भी लो, अगर गैर सादा तालीम है तो उनसे भी लो, मैं लेना चाहता हूँ। फरमाया क्या पढ़ोगे? का इल्म हयत, इल्म तौक़ीद, इल्म जीज़ात, इल्म हदीस, मुरब्बा, तस्लीस का इल्म बड़े माहिर हैं। मखदूम पाक ने फरमाया कि मौलाना तो तिजारत के लिए रूम के बंदरगाह जा रहे हैं और रूम के बाद ये चीन जाएंगे, अरब सागर में ये पड़ाव करेंगे, अपने माल को बेचेंगे, क्या ये पढ़ाने के लिए तैयार होंगे? उनसे पूछा कि हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मुनाफे का क्या होगा? मुनाफा तो चाहिए, उलमा को चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलता। मखदूम पाक ने तमाम ताजरों से फरमाया रूम के बाजार में, मक्का मदीना के बाजार में, चीन के बाजार में इनके माल को बेचने और खरीदने पर जो मुनाफा आ रहा है, सारे मुनाफा की कीमत लगाओ, आप अंदाजा लगाओ। सारे सौदागरों ने मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी के माल का जायजा लिया, मक्का के बाजार में बेचा जाएगा, इतना मुनाफा आएगा,
अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं मखदूम पाक फकीर बादशाहत को छोड़कर आए, समना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, सल्तनत के तख्त ने सुल्तान बना दिया, सल्तनत को छोड़ दी। खाने का 3 दिन से ज्यादा सामान कुछ नहीं रहता, लेकिन मखदूम पाक ने फरमाया जाओ जमानुद्दीन पर शानी से कह दो कि मेरे अजीज मेरे फर्जंद मुतलक अब्दुल रज़ाक को साल भर पढ़ा है और मक्का मुअज़्ज़मा मदीना तैयबा बाजार चीन बाजार रूम में बेचने का जो मुनाफा होगा फकीर अपनी तरफ से 1,20,000 अशरफी अदा करेगा। 1,20,000 अशरफी जानते हैं आप? सोना 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 अशरफी, इसलिए अशरफी हो जमाने में मुमताज था, इसलिए सोना कभी खराब नहीं होता तो अशरफी भी खराब नहीं होगा। इसलिए तुम नाच करो अशरफी, नाच कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा, तुम नाच करो कि तुम अशरफी हो। तुम अगर बैग में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा इतराफ होगा, तुम छोले में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा इतराफ होगा, तुम पॉकेट में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा इतराफ होगा, तुम जमीन पर होगे तब भी तुम्हारा इतराफ होगा, तुम कब्र में होगे तब भी तुम्हारा इतराफ होगा। इसलिए मखदूम पाक ने फरमाया मेरा मुरीद सच्चा झूठा मुनाफिक सादिक सब बख्शा जाएगा। ऐसा कभी झूठे भी बन जाओ, झूठ में कह दो माफ कर दिए जाओगे। ये बुजुर्गों की बारगाह है, यहाँ रद्द नहीं किया जाता है, यहाँ गुस्ताखों को भी माफी अदा कर दी जाती है, तुमको माफी अदा कर दी जाएगी, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। दुनिया में अशरफी सिक्का सारे सिक्कों पर मुमताज है, इसलिए अशरफी मुरीद सारे मुरीदीन पर मुमताज है। 1,20,000 अशरफी मखदूम पाक ने फरमाया पढ़ाओ मेरे फर्जंद मुतलक को, और फरमाया मौलाना आजम ये तो आपके माल का मुनाफा है, 1,20,000 अशरफी और फकीर इतने ही, यानी 1,20,000 नजराना भी अदा करेगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपने बता दिया, अपनी औलादों को कह दिया कि इन उलमा को उजरत भी दिया करो और नजराना भी दिया करो, ये तुम्हारे बुजुर्गों की सुन्नत है। और नजराना भी दो, चुनांचे 1,20,000 फरमाते हैं बदल्लाह दुल्हन। क्या आपने फरमाया जाओ जहाज के गुजरात भी नजराना भी हजरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो फरमाया जाओ जहाज के चारों तरफ फला गोशे में जाओ, फला गोशे में जाओ, फला गोशे में जाओ तलाश करके ले आओ, तलाश करके ले आओ। चाहने वाले गए जहाज के गोशे में गए और जहाज गए जहां मखदूम पाक ने फरमाया था वहां सिर्फ अशरफी सिक्का का ढेर मिला। सब मुरीदों ने उठा कर लाया, लाकर गिना तो बिल्कुल 1,20,000 रकम निकल गई। पता ये चला ये अल्लाह वाले हैं, इनको ठला हुआ सिक्का नहीं, ये इशारा कर देते हैं तो अल्लाह सिक्का को पैदा फरमा देता है। और क्यों नहीं, ये उसी की औलाद है जिन्होंने फरमाया है या आयशा लो अशरतो इला हादल जवाले लसानत माया ज़हबा, ए आयशा अगर मैं इस पहाड़ को इशारा कर दूंगा तो मेरे साथ सोने का पहाड़ बन जाएगा। 1,20,000 दिया। साल भर अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाइन को खूब पढ़ाया। अब रुखसती का टाइम आया, फिर मुरीदों से कहा
जाओ जहाज की शाख तलाश करके ले आओ। तलाश करने गए, फिर 1,20,000। कहा मौलाना पहले वाला उजरत है, बाद वाला नजराना है, इसलिए उजरत भी ले लो और नजराना भी ले लो। ये नबी की औलाद की बारगाह है, यहाँ नजर उठा दिया जाता है तो ममतों को ताजदार बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम पाक, फैज़ाने मखदूम शरा, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जलसे दस्तारबंदी। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने फरमाया रहमान अल्लामा कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान को पैदा किया। तो आप तवज्जो दो, पहले नबी की पैदाइश हुई कि पहले नबी को पढ़ाया गया? फरमाता है रहमान अल्लामा कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, मतलब ये हुआ पढ़ाया मुस्तफा को पहले है और पैदा बाद में किया है। सारे जहां का दस्तूर ये है कि पैदा पहले किया जाता है, पढ़ाया बाद में जाता है। मुस्तफा का आलम ये है कि पढ़ाया पहले किया है, पैदा बाद में किया गया। रहमान ने कुरान सिखाया। और ये सिर्फ हमारे नबी की बात नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम उनका सरापा बनाया गया, रूह ढाली गई। रूह जब अंदर गई, देखा बहुत अंधेरा है। रूह वापस आ गई, तो क्या बात है? तो कालिबे आदम में बहुत अंधेरा है। तो ठहरो, मैं इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा लगा देता हूँ। नूरे मुस्तफा से लगा कर दिया, रूह अंदर गई, अभी कमर तक पहुंची है। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ए आदम, अभी तो आप पूरा पैदा भी नहीं हुए, ये अल्लाह को जाना कैसे? ये अल्लाह को कैसे जाना? अल्लाह की हमने कैसे जानी? कैसे मालूम हुआ? तो जवाब ये मिलेगा, गाँव दुनिया वाले पैदा होकर पढ़ते हैं और जो नबी होता है वो पढ़ के पैदा होकर अंदाजा लगाओ। जब आदम शफीउल्लाह के इल्म का ये हाल है तो मोहम्मद मुस्तफा हबीबुल्लाह के इल्म का और क्या आलम होगा? और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तो ऊपर करोड़ों धुरूं। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहूदियों ने इल्जाम लगाया ये मरियम की बेटा की शादी नहीं हुई। ये कहां से आ गए? कहां से आ गए? तो अल्लाह ने फरमाया था, मरियम तुम कुछ मत बोलना, तुम ये कहना मैं रोजे से हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कहा क्या? आदम अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम बेबाप के पैदा हुए, अपने गोद में लेकर आ रही हैं। कौन कह रही है ए मरियम ये कहां से लेकर आई? तू तो भटकाना नहीं थी, तेरे माँ बाप बड़े नेक थे, बगैर शादी के तुझे कैसे बच्चा पैदा हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आज ही पैदा हुए, माँ का दूध पी रहे हैं और हाथ पर सरहाने, बाएं हाथ पर टेप लगाए हैं, दूध माँ का पी रहे हैं। उसके बाद जो ही कौम ने सवाल किया, कहा इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल आतिन अल्लाह, अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाया है। ये पूछो ए ईसा आपको इल्म कैसे हुआ कि आप अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है, अल्लाह ने आपको तौरात बताई है। तो जवाब क्या मिलेगा? अल्लाह का नबी जो होता है, अल्लाह उसे इल्म लदुन्नी सिखा कर माला माल कर देता है। जब पैदा होता है तो जब ईसा के इल्म का ये
रहमान ने कुरान दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही विरासत वाह, रसूलुल्लाह की विरासत। मौला अली के वास्ते से गौसबाग तक, गौसबाग फरमाते हैं हसलतुल इल्म हत्ता सिरत कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया, गौस बन गया। इसलिए विलायत बगैर इल्म के नहीं मिला क्या करती। बात है, क्या बात है। विलायत के लिए इल्म जरूरी है। यदि कोई बाबा जाहिल 10 उंगली में मछियां पहने में आए, उसे वली समझ के मुरीद मत हो जाना। वली मुरीद होने के लिए पहचान लेना, आलिम भी है, मुत्तकी भी है। अगर ये दोनों है, अगर आले रसूल है, तब तो नूरुन अला नूर है। इसलिए कि रसूलुल्लाह की औलाद तुमको कदमे मुस्तफा तक पहुंचा देंगे, और जब नबी तक पहुंच जाओगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे। खुदा के यही अदर नहीं और कोई फर्म कर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। उसी विरासत को महबूब पाक ने इल्म की बिसात बछाई। हजारों उलमा सूफिया औलिया इस दस्तरखान इल्म से अपने जमाने के मलिकुल उलमा बन गए। और उन्हीं की विरासत को उनके खानदान के फौरन जर्दमान ने कभी आला तशरीमिया की शक्ल में, कभी मुहद्दिस आदम इनके चौचवी की शक्ल में, कभी मौलाना अहमद अशरफ रब्बानी की शक्ल में, कभी हुजूर तनवीर मिल्लत गवाह मिल्लत की शक्ल में, कभी हसन अस्करी मियां की शक्ल में। ये सारे उलूम रसूलुल्लाह का लगाया हुआ बाग औलाद रसूल सारे जहां में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए रसूल इमामत विरासत रसूल के मतवालों, अगर इसमें से लेना चाहते हो तो अपने दामन को हसन अस्करी मियां के कदमों में फैला दो। रसूलुल्लाह की विरासत हिकमत बारगाह हो जाएगी, तुम नवाज दिए जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। कुरान फरमाता है रहमान कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, अल्लामुल बयान ने सिखाया। जैसे हम लोग सिखाते वैसे सिखाया। रोटा तोता बदल रखाया, कैसे कैसे सिखाया। जनाब जिब्राइल जब कुरान हकीम लेकर आते थे, पढ़ते थे, तो हुजूर भी पढ़ते थे सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन अल्लाह को अपने हबीब की ये इश्तिराकी कैफियत पसंद आई। हबीब आप जिब्राइल के साथ कुरान हकीम के पढ़ने में जल्दी मत कीजिए। ला तो हबीब ही लिसान का लेता चला बही। ए हबीब आप कुरान के पढ़ने में अपनी जुबानी मुबारक को हरकत कर दीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, हबीब हम आपको कुरान पढ़ा भी देंगे, कुरान आपके ज़हन में बैठा भी देंगे। सुना लेना बयाना, ए हबीब फिर उसका माना और मतलब भी बयान कर देंगे। उसी विरासत को हुजूर तनवीर मिल्लत ने जबलपुर में लगाया है, कसौसा मुकद्दसा में लगाया है, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में लगाया है। जो विरासत मुस्तफा सुफ़ाए नबवी की शक्ल में मदीना मुनव्वरा से चला है, बगदाद पहुंचा है, बगदाद से कसौसा पहुंचा है, और कसौसा से सारी दुनिया में मखदूम पाक की औलाद ने बिछाया है। अल्लाह पाक इनकी बरकतों को, इनकी नेमतों को हम सब पर आम काम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।